हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा डिराइव डेटा टाइप आता है पॉइंटर। तो पॉइंटर भी एक टाइप का वेरिएबल होता है, जैसे हमने पहले वेरिएबल्स पढ़ रखे हैं। वेरिएबल है वो क्या स्टोर करता है, वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है अदर वेरिएबल की, किसी और वेरिएबल की मेमोरी क्या है या उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे रखा हुआ है मेमोरी के अंदर, वो पॉइंटर स्टोर करता है। और साइज़ पॉइंटर का किस पे डिपेंड करता है कि वो कितने साइज़ का होगा, खुद कितनी मेमोरी लेगा, वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर है तो 2 बाइट्स का होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि इंट कितने बाइट्स लेता है या कितनी मेमोरी लेता है, कैर कितनी मेमोरी लेता है, इसी तरीके से पॉइंटर यहाँ पर 2 बाइट की मेमोरी लेगा। तो सिंपल है, एकदम सिंपल है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का। अब उसको लिखना कैसे है, कैसे डिफाइन करना है, कैसे वैल्यू लेनी है, किसकी क्या वैल्यू है, ये अगर हम समझ लेते हैं तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो इसमें देखते हैं हम कैसे हमने करा है। इंट n इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या लिया है, एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल लिया है n नॉर्मल, 10 इसकी वैल्यू हमने पुट करी है। अब हम एक पॉइंटर लेंगे जिसमें हमने इंट लिखा है। इंट क्यों लिखा है हमने, जिस टाइप डेटा टाइप का डेटा का एड्रेस ये स्टोर कर रहा है उसी टाइप का ये खुद होगा। अगर मान लेते हैं ये एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है, इंट, किसी इंट डेटा टाइप का, तो इसका भी डेटा टाइप क्या होगा, इंट, सेम होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ n। ये जो सिंबल है हमारा, ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है हमारी सी लैंग्वेज में या फिर किसी भी लैंग्वेज में एड्रेस होता है ये। तो एड्रेस ऑफ n का एड्रेस हमने कहाँ पुट कर दिया, p के अंदर, और p क्या है हमारा, पॉइंटर। तो देखते हैं इसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ये तरीका है हमारा डिक्लेयर करने का, डेटा टाइप एस्ट्रिक एंड पॉइंटर का नाम। तो ये हो गया पॉइंटर का नाम, और ये वो डेटा टाइप हो गया जिस डेटा की एड्रेस ये स्टोर करने वाला है, वही सेम डेटा टाइप इसका होगा। ठीक है, एक और तरीके से हम इसको समझ लेते हैं, देन हम वैल्यूज़ देखेंगे। अब ये मान लेते हैं वैर, जो कि वेरिएबल हमने लिया था वो है, ये उसका बॉक्स है जिसमें हमने वैल्यू रख रखी है 10। इसका कोई एड्रेस होगा, एड्रेस लिख दिया ए वैर, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, इस मेमोरी का एड्रेस है, हर मेमोरी का एड्रेस होता है। अब ये एक पॉइंटर है जो ptr हमने लिया है, उसमें उसके बॉक्स में क्या आएगा, अभी हमने क्या पढ़ा, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल मतलब ये वाला, ये एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, और इसके खुद का भी एक एड्रेस होगा, क्योंकि ये भी तो मेमोरी ले ही रहा है ना, तो इसका खुद का भी एक अलग एड्रेस होगा। लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, वेरिएबल का एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस, n का एड्रेस। ठीक है, तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर क्या सेव करता है, कैसे लिखा जाता है। अब इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि किसकी क्या वैल्यू रहेगी। इसमें क्या है, ptr पॉइंटर है हमारा। अगर हम खाली ptr लिख देते हैं तो ये क्या वैल्यू देगा, अगर हम प्रिंट करवाते हैं खाली ptr तो ये क्या वैल्यू देगा, ये एड्रेस ऑफ वेयर देगा। मतलब इसके अंदर जो रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो ये देगा ये। अगर हम सिर्फ खाली var वेर वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो ये क्या देगा, जो इसके अंदर रखा हुआ है 10। अगर हम एस्ट्रिक ptr को प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या देगा, तो ये इसके अंदर जो है वो नहीं देगा, ना ही इसके खुद का एड्रेस देगा। ये क्या देगा, जिस डेटा का ये एड्रेस सेव कर रहा है ये वो देगा, मतलब 10 देगा ये, कि ये 10 को पॉइंट कर रहा है, 10 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इन तीनों को मैंने आपको बता दिया कि क्या वैल्यू रहेगी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि हम 2 टाइप से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो खाली पहले डिक्लेयर करें,
इंट एस्ट्रिक ptr, देन ptr में हम जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया था, ptr में हम एड्रेस ऑफ n डाल दें। एक तो इस तरीके से इसको पहले डिक्लेयर किया जाता है, देन इनिशलाइज किया जाता है, और ये दो पॉइंट हम एक साथ भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? इंट एस्ट्रिक ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ n। एक ही लाइन में हमने ये दोनों लिख दिए। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है, कुछ भी इसमें डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।